हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थान वाले सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। कमजोर विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका सवाल नंबर पहला निम्न प्रकार है। साइन मतलब कोष्टक पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक माइनस 1/2 का मान है। तो मान दिया है अपन को साइन मतलब कोष्टक पाई अपॉन 3 माइनस, अब देखो साइन वर्स माइनस 1/2 है तो साइन माइनस क्या बाहर आ जाता है, इसलिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और साइन वर्स कितना बचेगा यहाँ 1/2 बचेगा। यहाँ इसको सरल करेंगे तो साइन पाई अपॉन 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है टेन इनवर्स 9 पाई अपॉन 8 का मुख्य मान क्या है। इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं टेन इनवर्स कोष्टक 10 पाई प्लस पाई अपॉन 8, ये लिख सकते हैं लघुत्तम 8 पाई प्लस पाई या 9 पाई अपॉन 8 आ गया पूरा वो कोई। अब 10 180 प्लस थीटा कौन से सूत्र में जा रहा है, तीसरे में 10 क्या होता है प्लस ही होता है, इसलिए 10 इनवर्स 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा बराबर 10 थीटा होता है। थीटा कितना पाई अपॉन 8 आ रहा था, ये पाई अपॉन 8, ये 10 10 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा पाई अपॉन 8 बिलोंग्स टू 10 का मुख्य मान क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है। अतः उस अंतराल में आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा सही है, पाई अपॉन 8 यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या है। इसका मुख्य मान निकालना है, तो टेन इनवर्स -1 बराबर क्या मान लें, थीटा मान लें, या एक्स और वाई भी मान सकते हैं। तो थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, ये 10 जाएगा 10 थीटा इक्वल -1। अब 10 में -1 लाना तो क्या लिख सकते हैं -10, किसका मान 1, किसका मान है 45 डिग्री का, तो क्या लिखे 10 45 डिग्री। अब दोनों माइनस अंदर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। 10 से 10 का थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है टेन ओवर रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट 3 का मान है। तो टेन ओवर रूट 3 माइनस कोष्टक कोट इनवर्स माइनस रूट 3, तो इसको इस रूप में लिखते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, माइनस आता है इस रूप में लिखते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 10 में रूट 3 किसका मान है 60 डिग्री, तो पाई अपॉन 3 माइनस पाई ऐसे माइनस कोट में रूट 3 किसका मान है, तो ये रूट 3 मान है पाई अपॉन 30 डिग्री एंड पाई अपॉन 6। तो लघुत्तम ले लेंगे पाई अपॉन 3 माइनस पाई और माइनस प्लस हो जाएगा पाई अपॉन 6 इक्वल, इसको सरल करेंगे पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 6 यानी कितना बन जाएगा पाई बाई 2 बन जाएगा 90 डिग्री, माइनस पाई सरल करेंगे तो माइनस का पाई बाई 2, तो माइनस का पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 हो तो एक्स का मान है। तो कोट इनवर्स को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, किसके बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। 10 10 कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना है 1/3, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस, अब सेक में माइनस आ गया तो इसको पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख देंगे, माइनस बार लेने पर सूत्र इस प्रकार पाई माइनस लिखते हैं इसको। तो यह 10 में रूट 3 वही पाई अपॉन 3 का मान है 60 डिग्री का है, माइनस अब पाई और ये माइनस माइनस किया जाएगा प्लस, और सेक में 2 किसका मान है सेक 2 या 60 डिग्री का मान है, तो ये पाई अपॉन 3 का मान है। पाई अपॉन 3 दोनों जुड़ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 माइनस का पाई, लघुत्तम लेकर सरल करेंगे तो मान आ जाएगा माइनस का पाई अपॉन 3 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 3, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि साइन वर्स एक्स बराबर वाई है तब, यानी साइन वर्स की मुख्य शाखा का
प्रेशर होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ ये आना चाहिए था चिन्ह, यानी -π/2 से y का मान +π/2 के बराबर है, उसके बीच में होता है, यानी ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कोज इनवर्स कोज 7π/6 के बराबर है, इसका मान निकालना है। वापस सेम हो गई। तो कोज इनवर्स कोष्टक कोज 7π को इस रूप में लिखे, चौथे स्थान में जाने के लिए 2π ले लेते हैं। 2π माइनस 5π/6 लोग तो लेंगे तो 12π में से 5π कितना आ गया? 7π/6 आ जाएगा। अब कोस 360 माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं? कोस प्लस के होता है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस चौथे में प्लस ही आएगा। कोस थीटा की जगह कितना आ रहा है? 5π/6 आ रहा है। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी 5π/6 जो कोस के अंतराल में आ रहा है, यानी 0 to π के बीच में है, मुख्य मान के परिसर में है। अतः कौन सा ऑप्शन सही इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल साइन टेन इनवर्स एक्स और मॉड एक्स लेस देन 1 बराबर है, इसका मान क्या होगा? तो अपन क्या टेन इनवर्स एक्स व थीटा मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x/1 मान लो पाइथागोरस प्रमेय से। यह टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब तो हो गया x और यहाँ थीटा मान रहे हैं, और आधार कितना 1 है, तो कर्ण क्या होता है? 1 + x² आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। अब यहाँ अपन ने इसको थीटा माना, क्या लिख सकते हैं इसको? साइन थीटा और साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटाओ कर्ण, तो लंब तो हो गया x, कर्ण हो गया √1 + x², यानी कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन इसका सही है, x/√1 + x² इसका आंसर है। अगला सवाल है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x को हल करने पर x का मान क्या है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स 2x, तो x से क्या आ रहा है यहाँ? cos x आ रहा है, cos x बटा 1 - x², यानी cos² x होता है, इक्वल इधर tan इनवर्स x 2 अपन इसको साइन में बदलेंगे तो cos क्या होता है? 1/sin x होता है, sin x इस रूप में आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आएगा? 2 cos x बटा 1 - cos² x बराबर क्या होता है? sin² x, तो sin² x इक्वल 2/sin x हो गए। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो मान लो cos/sin क्या बन गया? cot x इक्वल इधर कितना मान बचेगा? 1 बचेगा। ये कोट में इसका मान है 1, 45 डिग्री, यानी π/4 का कोट में, तो कोट से कोट कैंसिल, तो x बराबर क्या आ जाएगा? π/4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2 x बराबर है। इसको ऑप्शन से हल कर लेते हैं। पहला यदि x बराबर 0 रखा, x और 0 कहेंगे क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1 - 0 - 2 साइन इनवर्स, यह आ जाएगा 0। LHS को हल कर रहे हैं अपन, तो LHS को हल करेंगे तो साइन इनवर्स 1 बचेगा, या तो साइन इनवर्स का मान कितना? π/2 माइनस इसका मान साइन इनवर्स 0 का मान 0, पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 इक्वल क्या आ गया? π/2 बराबर RHS, यानी एक x बराबर कितना है? x बराबर 0, इसका एक तो आंसर है। इसी प्रकार x बराबर जैसे 1/2 आ रहा है, तो 1/2 रखेंगे, x = 1/2, तो ये साइन इनवर्स 1 - 1/2 तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, -2 साइन इनवर्स x जगह 1/2, साइन इनवर्स 1/2 यानी कितने डिग्री? 30 डिग्री, यानी π/6 -2 × π/6, ये कट जाएगा π/3। तो जैसे 2π/6 में से कटेगा π/6, तो माइनस का π/6 बचेगा। नॉट इसके बराबर आ रहा है, π/2 के बराबर नहीं आ रहा है, -π/6 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि RHS क्या था? π/2, इसलिए इसका हल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 है। अगला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स 1/2 का मान, इसका मान निकालना है। तो tan इनवर्स 2 cos, अब 2 कोष्टक में 2 × साइन इनवर्स 1/2, साइन 1 कितना? 3 डिग्री, तो है π/6 का मान है। ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 3 बार, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ये 2 cos π/3, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? tan इनवर्स 1 बचेगा, और tan इनवर्स 1 का मान कितना है? 45 डिग्री का, यानी π/4, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, का मान होगा π/4 होगा। अगला सवाल है साइन इनवर्स sin 2π/3 का मान है, तो इसके मुख्य शाखा परिसर -π/2 + π/2 होता है।
इसलिए इसको भी चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। लघुत्तम लेंगे वापस 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, दूसरा प्लस ही होता है, इसलिए आ जाएगा साइन थीटा इधर कितना है पाई अपॉन 3। साइन से साइन कैंसिल तो क्या मान बचेगा पाई अपॉन 3 जो बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर का मान कितना हो गया पाई अपॉन 3 आ जाएगा। अगला सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान है, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का मान कितना होता है पाई बाई 2 होता है, इस सूत्र है। और कोस पाई बाई 2 कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा